Hello everyone. Guys, finally the day has come and I'm really excited to share this good news with all of you. Government finally मान गई है extra attempt provide करने के लिए for UPSC aspirants. Now first let me give you a quick recap so that everyone watching this video is on the same page. Now last year UPSC prelims 4th October को हुआ था despite countrywide protests to postpone the exam due to COVID crisis. Supreme Court में भी अपील की गई थी. UPSC in its response said that postpone करने से एक cascading effect create होगा which will also impact UPSC's next year's calendar. So finally after hearing the argument, Supreme Court on 30th September dismissed the postponement plea. लेकिन plea को dismiss करते हुए Supreme Court ने UPSC और Center को directions भी दिए. Center was asked to consider concessions for those aspirants जिनका 2020 year last attempt था, so that their career is not devastated at the hands of COVID crisis. अब ये सारी जो कहानी थी वो last year की थी. This year recently Supreme Court reopened the hearing in January. आज से करीब 2 हफ्ते पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ना देने का डिसीजन ले लिया है. ये सुन के पर्सनली आई वाज क्वाइट डिसअपॉइंटेड एज दिस वुड हैव मेंट प्लेइंग विद लाइव्स एंड करियर्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल. जो रीजन बताया भी गया था सेंटर के स्टैंड के पीछे वो वही रीजन था जो उन्होंने लास्ट ईयर दिया था कि एग्जाम को पोस्टपोन करने से एक कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड दैट इट विल बी डेट्रीमेंटल फॉर द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम. नाउ टू बी ऑनेस्ट मुझे ये रीजन से ज्यादा एक्सक्यूज लगा एंड दैट टू एन इर्रेशनल वन. And I'm glad that even Supreme Court did not find this reason appropriate enough. 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान कुछ सवाल पूछे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से, who was basically representing the center. And guys, after reading these questions, you'll also agree that Supreme Court deserves the credit for making this extra attempt possible, as it clearly highlights the intent of our honorable Supreme Court. तो पहला सवाल था कि क्या यूपीएससी ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया है या नहीं since its formation. Secondly, Supreme Court asked the center to compile a list of all such students who have exhausted their chances in 2020 attempt last year. This question, जहाँ तक मेरी understanding है, clearly shows that our honorable Supreme Court wanted to stick to the promise made on September 30 last year, that it will consider concessions for those students who are going to suffer forever. Center से आगे पूछा गया कि अगर ये relaxation, meaning providing an extra attempt, is one time only और ये पहले हो चुका है, then why not this time? What's the problem? Lastly, Supreme Court also questioned the implicit nature of the affidavit. Reason being, it does not clearly, explicitly mentions at which level exactly has this decision to not give an attempt has been taken in the government. अब इन सवालों से एक चीज साफ हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कैजुअल अबाउट दिस मैटर एंड एज अ रिजल्ट आवर गवर्नमेंट हैज फाइनली अग्रीड टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा चांस टू एस्पिरेंट्स जिनका 2020 लास्ट अटेम्प्ट था और वो कोविड की वजह से नहीं दे पाए. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु आर नॉट श्योर व्हाट टू डू नेक्स्ट इन लाइफ बिकॉज ऑफ दिस ट्रैजिक सिचुएशन. फर्दर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी प्रोवाइड की गई हैं इस डिसीजन के साथ, बट देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट. दीस टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्राइमरीली टू इंश्योर दैट देयर इज नो कंफ्यूजन व्हाटसोएवर. सो लेट मी क्विकली रन ऑल ऑफ यू थ्रू दिस. फर्स्टली, ये जो रिलैक्सेशन है ये सिर्फ एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए है एंड दैट स्पेसिफिकली लिमिटेड टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2021 और सिर्फ उन लोगों के लिए है हु अपीयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 इन देयर लास्ट परमिसिबल अटेम्प्ट एंड ऑफ कोर्स हु आर नॉट एज बार्ड अदरवाइज. सेकेंडली, सेंटर ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि ये एक्स्ट्रा अटेम्प्ट उन कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जिनके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट नहीं हुए हैं और दोज हु आर अदरवाइज बार्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन 2021 बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट्स. Thirdly, Center has clarified that this extra attempt, this relaxation, is one time only, and which is more important, this shall not be treated as a precedent at all. Lastly, the Center emphasizes again that in this point that the relaxation does not give any right on grounds of parity or otherwise. So guys, these are the terms and conditions mentioned along with the Center's decision to provide an extra attempt to UPSC aspirants. Thanks to Supreme Court and all of you who relentlessly contributed to this cause. Thank you so much for your support. Further, Civil Services Exam 2021 का जो notification है वो 10th February को due है. So I believe official confirmation from UPSC will be made through the same notification only. So that is it guys. This is all I have today. I'm happy to share this good news with all of you. All the best for your upcoming 2021 prelims and please keep supporting. Thank you for your time and attention. See you soon in the next video.